और अब बात सुबह सवेरे की, यानी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने की आदत, और वो सब एक स्क्रीन पर अब आपको मिलेगा। एक स्क्रीन पर आप सूबे के तमाम जो प्रमुख अखबार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनमें हेडलाइंस बनी हुई हैं, क्या वो खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको लगातार अपडेट होते रहना है। इसी का नाम है सुबह सवेरे। और अब सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रभात रंजना, क्या कुछ कह रहे हैं अखबार? सुप्रभात ललित। और सबसे पहले अखबारों की बात करें तो दैनिक भास्कर की बात कर ली जाए ललित। और दैनिक भास्कर में आज फ्रंट पेज पर हेडलाइन के तौर पर जो खबर ली है वो ओमिक्रॉन को लेकर है कि गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में नए केस सिर्फ 10 दिन में 3 गुना बढ़े। और सावधान, ओमिक्रॉन के तेज फैलाव के बीच राज्यों में लौट रहा संक्रमण, यानी ओमिक्रॉन एक बार फिर से डरा रहा है। और चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि केस बढ़ने की जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि पहली और दूसरी लहर में भी इतनी रफ्तार से केस नहीं बढ़े थे। और 3 राज्यों में नए मरीजों का यह स्तर जून के बाद सर्वाधिक, यानी केस लगातार बढ़ रहे हैं और जून के बाद केस बढ़ने का जो स्तर है वो सर्वाधिक है, जिससे गुजरात, दिल्ली, हरियाणा 3 राज्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसमें गुजरात में 17 दिसंबर को मरीजों को रोजाना का जो औसत था वो 60 था, लेकिन अब 177 हो चुका है। दिल्ली में केस बढ़ने की रफ्तार तेज है और मौतों का जो औसत है वो सिर्फ 1, यानी मौत का आंकड़ा इसमें बहुत कम है, ये राहत की बात है। और हरियाणा में रोजाना जो 100 मरीज हैं वो हो चले हैं और मौतों की संख्या अभी भी शून्य है, यानी थोड़ी सी राहत जरूर है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। और एक और हेडलाइन की बात कर ली जाए ललित, तो इसमें यही है कि भोपाल की 900 कॉलोनियां वैध होंगी। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, यानी अब तक कॉलोनियों को वैध करना का जो ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट तैयार हो गया और अब जल्द ही जो राजधानी भोपाल की 900 से ज्यादा कॉलोनियां हैं वो अब वैध होंगी और वहां पर लोग अपना जो घर है बुकिंग करा सकेंगे। और एक और हेडलाइन के जिक्र कर ली जाए ललित, तो इसमें यही है कि 5G सर्विस अगले साल अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से होगी शुरुआत। मार्च अप्रैल 2022 में होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी, यानी 5G सर्विस की अब केंद्रीय दूरसंचार विभाग शुरुआत करने जा रहा है। और ये लोगों के लिए स्पीड को लेकर एक अच्छी खबर अगर देखा जाए तो है, जो कि अगले साल से लोगों को ये जो स्पीड है वो मिलने वाली है इंटरनेट के सिलसिले में। और एक और हेडलाइन का जिक्र किया जाए दैनिक भास्कर की, जो कि एक सेकंड पेज पर ली गई है, जिसमें यही है कि सेहतमंद है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार 12 राज्यों का स्वास्थ्य बिगड़ा। मध्य प्रदेश की रैंक 17, यहाँ 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में 56 की मौत। हेल्थ इंडेक्स में केरल लगातार पहले नंबर पर है और यूपी सबसे नीचे है, लेकिन सर्वाधिक सुधार करने वालों में यूपी देश में सबसे आगे, यानी ये जो हेडलाइन है वो ली गई है। और ओमिक्रॉन को लेकर भी यही है कि लक्षण वही है जो कि पहली और दूसरी लहर में थे। सर्दी, खांसी, जुकाम, सरदर्द, सूंघने की क्षमता और स्वाद लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती थी। और भोपाल के नए मरीजों में भी ओमिक्रॉन जैसे लक्षण है, यानी ओमिक्रॉन को लेकर लगातार सावधान रहने को लेकर जो हेडलाइंस है वो दैनिक भास्कर ने ली है और लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जो अपील है वो भी की गई है। तो ललित, ये तो दैनिक भास्कर के हेडलाइंस की बात थी। और अब नवदुनिया की बात कर ली जाए तो नवदुनिया ने फ्रंट पेज पर वैक्सीनेशन को लेकर जो हेडलाइन है वो ली है कि 1 जनवरी से शुरू होगा किशोरों के टीकाकरण का पंजीकरण। मध्य प्रदेश में स्कूलों में लगाया जाएगा वैक्सीनेशन और कोविन ऐप पर स्कूल आईडी से पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। स्कूल आईडी से जो बच्चे हैं वो कोविन ऐप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 15 से 18 साल की जो बच्चे हैं उनको युवा हैं जो उनको 3 जनवरी से टीका लगने की जो शुरुआत है वो होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि अब भारत में भी किशोरों को जो टीकाकरण है वो किया जाएगा। और पंचायत चुनाव को लेकर जो हेडलाइन है वो नवदुनिया ने ली है कि पंचायत चुनाव को लेकर नहीं हो पाया निर्णय, विधिक राय लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग उठाएगा कदम, यानी अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया है, वो संविधान विशेषज्ञों की राय का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही जो पंचायत चुनाव को रद्द करने का जो घोषणा है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी। चुनाव आयोग को अब तक जो विधिक अभिमत है वो प्राप्त नहीं हुआ है और यही वजह से अब तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी तरह की कोई घोषणा है वो नहीं की गई है। तो ये तो ललित नवदुनिया की बात थी। और अब पत्रिका की हेडलाइंस की बात कर ली जाए तो पत्रिका ने भी वही हेडलाइन ली जो अभी नवदुनिया ने ली थी कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से, स्टूडेंट आईडी भी होगी मान्य, यानी वही हेडलाइन
जो कि नवदुनिया ने ली थी, वही टीकाकरण को लेकर, किशोरों के टीकाकरण को लेकर जो हेडलाइन है वो ली गई है। और जो नया वेरिएंट है उसको हराने की तैयारी की दिशा में एक और जो कदम है वो उठाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, और अगर कोई पॉजिटिव निकल रहा है तो उनको होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, और उनको निगरानी भी की जा रही, कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेसिंग है वो भी की जा रही है। और एक और हेडलाइन की बात कर ली जाए ललित, वो यही है कि रेरा में अटके पड़े हैं किसानों से अनुबंध वाले प्रोजेक्ट। धारा 6D के तहत नया अकाउंट खोलने की बंदिश है। घर बनाने का जो सपना है, घर लेने का जो सपना है, वो रेरा ने फिलहाल रोक रखा है। तो ये जो हेडलाइन है वो यहाँ पर ली गई है। और एक और हेडलाइन पत्रिका ने जो ली है वो यही है कि पंचायत पर कानूनी पेच, विधि विशेषज्ञों की राय पर टिका चुनाव, जो कि अभी नवदुनिया में मैंने इस खबर का आपसे जिक्र किया था कि पंचायत चुनाव पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो कुछ इसी तरह की खबरें आज 3 जो मेन अखबार हैं इसमें फ्रंट पेज पर हेडलाइन में ली गई हैं। और रात दिन भर भी कई और खबरें होंगी जो कि सुर्खियां बटोरेंगी और हमारी नजरें उस पर जरूर टिकी रहेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी क्या कुछ आज के अखबारों में जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम